श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज हम आपको सुनाएंगे शीतला माता की कथा। शीतला मैया की संपूर्ण कथा, शीतलता की अमर लीला का आज हम बखान करेंगे। माता कैसे प्रसन्न हुई थी, कब प्रकट हुई थी, किसने उनको प्रकट किया था और उनकी कथा में क्या है, उनका पूजन करने से कौन से बीमारियां दूर होती हैं और घर में कमियां, पैसे की कमी कैसे खत्म होती है, आज इस कथा में विस्तार से बताएंगे। आज हम आपको शीतला मैया की उस दिव्य कथा के माध्यम से ले चलेंगे जो केवल रोगों से मुक्ति का संदेश देती है, जो केवल रोगों से मुक्ति दिलाती है, बल्कि जीवन की शीतलता, भक्ति की शक्ति और पश्चाताप की महिमा को भी उजागर करती है। इस पुराणों में लिखा यह कथा प्राचीन पुराणों से प्रेरित है, जहाँ माँ शीतलता, जय शीतलता मैया की ये प्रथम अध्याय है। शीतला की उत्पत्ति शीतलता माता का दिव्य स्वरूप है। कहा जाता है कि व्रत की कोई भी कथा अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। कथा को पूरी संपूर्ण कथा को सुनना चाहिए। या हम घर पे बैठ के व्रत कर रहे हैं या हम फोन में व्रत कथा सुन रहे हों, तो हमें व्रत कथा को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा हमें व्रत कथा को पूरा और संपूर्ण ही प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए। अब आइए हम आपको सुनाएंगे शीतला मैया की व्रत कथा और प्रेम पूर्वक बीमारी से मुक्ति दिलाने वाली कथा। प्राचीन काल में जब सृष्टि का प्रारंभ ही हो रहा था, ब्रह्मा जी ने विश्व को रचा ही था, लेकिन रचना के साथ साथ विघ्न भी आए। असुरों की क्रूरता से देवता पीड़ित होने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपनी कृपा से एक ऐसी शक्ति का अवतार जो न केवल रोगों का नाश करती है बल्कि हृदय को शांति प्रदान करती है, वह शक्ति थी शीतलता मैया। शीतला मैया का स्वरूप अत्यंत मनोहर था। उनका रंग गेहूं जैसा सुनहरा, नेत्र कमल के समान शीतल और वस्त्र हरे भरे वन की पत्तियां से भी प्रेरित था। उनके हाथ में कलश था जिसमें अमृत की धारा बहती थी, प्रतीत होती है, और सवारी भी थी। नीम की डाल पर उनकी सवारी थी। नीम की डाल पर विराजमान गाय। उनके हाथ सदा औरी नामक की उनकी छोटी बहन रहती थी, जो जुओं से ग्रस्त बालों वाली एक साधारण सी स्त्री के स्वरूप में प्रकट होती हैं, लेकिन यह स्वरूप भक्तों के लिए परीक्षा का माध्यम था। शीतला मैया को चेचक, कसरा और अन्य ज्वर लोगों की अधिदात्री कहा जाता है। वे न केवल रोग नाश करती हैं बल्कि भक्तों को शीतलता का वरदान भी देती हैं। वह शीतलता जो क्रोध को शांत करती हैं, लोभ को मिटाती हैं और मोह को दूर भगाती हैं। पुराणों में वर्णित है कि शीतला मैया आदि शक्ति है। केवल एक बार जब इंद्र ने अहंकारवश वर्षा रोक दी, तब पृथ्वी तप रही थी। तब शीतला मैया ने अपनी शीतल सांसों में बादलों को स्पर्श किया और वर्षा हुई। इसी प्रकार जब रावण ने लंका में आग लगा दी तो शीतला की कृपा से वह शांत हुई। लेकिन उनकी कथा का मुख्य भाग चैत्र मास की शीतला सप्तमी या अष्टमी से जुड़ा हुआ है, जब वे भक्तों की परीक्षा लेती हैं। अब सुनिए, जब वे भक्तों की परीक्षा लेती हैं। कथा को कहा जाता है साधारण गृहस्थी से शुरू होकर दिव्य लीला तक पहुंचती हैं। ब्राह्मण दंपति सुख ग्रह कुविचार से बीज का चैत्र का वह पावन मास आया था। बसंत की कोमल हवा में फूलों की सुगंध घुली हुई थी। एक छोटे से गांव में, जहां नीम के वृक्षों की छाया में नदी बहती थी, एक ब्राह्मण दंपति रहता था। ब्राह्मण का नाम था हरिप्रसाद और उनकी पत्नी का नाम था सुभावती। दोनों की आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर भक्ति की आभा थी। हरिप्रसाद वेदों का पाठ करते और सुभावती घर को मंदिर की भांति सजाती थी। उनके 2 पुत्र थे, बड़ा पुत्र रामलाल और छोटा पुत्र श्यामलाल। दोनों विवाहित थे। रामलाल की पत्नी सीता और श्यामलाल की पत्नी गीता दोनों ही स्वरूपवती और कुछ गृहणियां थीं। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, दोनों बहुओं को संतान की प्राप्ति में वर्षों लग गए। संतानहीन था, दुख होने खाए जा रहा था। तब हरिप्रसाद ने शिव मंदिर में तपस्या की और भगवान से वरदान लिया। दोनों बहुओं को सुंदर पुत्र प्राप्त हुए।
कुछ ही मासों में आश्चर्यजनक रूप में दोनों बहुएं ने पुत्र रत्न से जन्म दिया। बड़ा पुत्र नाम रखा गया लक्ष्मण और छोटे का कृष्ण। गांव में हर्षोल्लास हुआ, ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयाँ बांटी गईं। शोभावती तो प्रतिदिन बच्चों को गोद में लेकर लोरियां सुनाती थी। नन्ना मुन्ना राजा रे, शीतला मैया की कृपया बरसे रे। समय बीता और चैत्र शुक्ल सप्तमी का दिन आया। शीतला सप्तमी मैया का पावन पर्व। इस दिन की महिमा सभी जानते थे। शास्त्रों में कहा गया है कि होली के 7वें दिन शीतला मैया पृथ्वी पर विचरण करती हैं। वे ठंडे भोजन में से प्रसन्न होती हैं, क्योंकि गर्म भोजन उनके क्रोध को भड़काता है। ठंडा भोजन, बासी चावल, ठंडी रोटी, दही, चूरमा, यही उनका भोग है। इस दिन आग जलाई जाती है। निषाद, सिर धोना वर्जित और सिलबट्टा का प्रयोग बंद। हरिप्रसाद के घर में सुबह से ही तैयारी शुरू हो गई थी। शोभावती ने पिछली रात से ही ठंडा भोजन तैयार करवा दिया था। सीता और गीता ने मिलकर बासी चावल की खीर बनाई, ठंडी पूरी पकौड़े सजाए, घर में अगरबत्तियां की सुगंधी फैलाई और शीतला मैया की मूर्ति को फूलों से सजाया गया। पूजा का समय आया। सभी ने स्नान किया, हालांकि सिर न धोया, और मंदिर की ओर प्रस्थान किया। गांव का मंदिर नीम के विशाल वृक्ष के नीचे था, जहां शीतला मैया की प्राचीन मूर्ति विराजमान थी। पूजा अर्चना के बाद पंडित जी ने कथा प्रारंभ की, लेकिन सीता और गीता ने मन में एक कुविचार कर गया। दोनों ने सोचा, हमारा बच्चा अभी इतना छोटा है, ठंडा भोजन खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा, गर्म रोटी ही तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। वे एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराई और पूजा समाप्त होते ही वे चुपके से घर लौट आईं। रसोई में जाकर उन्होंने गुप्त रूप से 2-4 गर्म रोटियां बनाई। चूरमा बनाकर वे पेट भर खा ली। मन में अपराध बोध तो था, लेकिन वो लोभ ने उसे दबा दिया। शोभावती पूजा से लौटकर भजन गाने लगी। ओ माँ शीतला, ओ माँ शीतला था, शीतल कर देना मन, रोगों का नाश कर दे आशीर्वाद अपार। सीता और गीता ने बहाना बनाया कि बच्चे रो रहे हैं। वे दूध पिलाने लगी। शाम ढलने लगी और घर में शांति थी, लेकिन रात्रि के अंधेरे में विपत्ति ने दस्तक दे दी। तृतीय अध्याय, प्रकोप की रात्रि, मृत्यु का भयानक रूप। मध्य रात्रि को सीता उठी और लक्ष्मण को दूध पिलाने के लिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चे को गोद में लिया, उनका हृदय धड़क उठा। लक्ष्मण का शरीर अंगारे की भांति गर्म था, माथा लाल, नेत्र बंद और सांसें रुक रुक कर आ रही थीं। लक्ष्मण मेरे लाल, चीख निकल पड़ी। गीता भी जागी, कृष्ण का भी यही हाल था। दोनों बच्चे जो जवार में गिरफ्त हो चुके थे, मानो शीतला मैया का प्रकोप जाग उठा हो। सुबह होते ही शोभावती ने देखा कि वे रो पड़ी हैं। हरिप्रसाद ने वैद्य बुलाया, लेकिन कोई लाभ न हुआ। बच्चे मृत प्राय पड़े थे। गांव वाले इकट्ठे हो गए। अफवाह फैली, शीतला मैया क्रोधित है, किसी ने व्रत भंग किया है। शोभावती का संदेह सीता गीता पर गया। पूछताछ में सत्य खुला। गर्म भोजन अपराध। शोभावती का क्रोध भड़क उठा। तुमने दोनों पापी ने हो, आप अपने लोभ के कारण मैया को ठेस पहुंचा दी। इन मृत बच्चों की बदौलत ही तो तुम्हारा सुख था। अब जाओ, घर से निकलो, जाओ। जब तक बच्चों को स्वस्थ न लाओ पैर न रखना। इस द्वार पर हरिप्रसाद ने सिर झुका लिया। वे जानते थे, शास्त्रों में कहा गया था, व्रत भंग का फल कठोर होता है। सीता और गीता का यह अध्याय विवरण हो गया। वे रो रो कर बेहाल हो गई, लेकिन क्या करती हैं। टोकरे में मृत बच्चों को लपेट कुछ सूखा अनाज बांधा और गांव से बाहर निकल पड़ी। सूर्य की किरणें तप रही थी। रास्ते में कांटेदार पेड़ थे। जूते चप्पल पर लूहालान में एक दूसरे का सहारा बनकर चल रही थी। दीदी क्या होगा, मैया हमें क्षमा करेगी। गीता बोली, सीता मैं आंसू पोंछे और भगवान पर भरोसा रखो, हमारा पश्चाताप उन्हें अवश्य प्रसन्न करेगा। दोपहर हुई। थकान से चूर होकर वे रुकी। सामने एक प्राचीन खड़ेजड़ी का वृक्ष था। उसकी शाखाएं नीचे लटक रही थीं, मानो दुखी हड्डियों को आशीर्वाद दे रही हों। वृक्ष के नीचे 2 स्त्रियां बैठी थीं, एक बुजुर्ग, दूसरा युवा। बुजुर्ग के बाल सफेद थे, लेकिन उनमें असंख्य जुएं रेंग रही थीं। युवा स्त्री भी उसी पीड़ा से करहा रही थी। वे ओरी और शीतला ओरी
मैया के गुप्त रूप में सीता ने दया से देखा, माँ आपकी सिर कितनी पीड़ित है, हमें अनुमति दें हम आपकी सेवा करें। ओरी ने आचार्य से देखा, बेटी तुम स्वयं दुखी हो, फिर भी दूसरों का दुख देख रही हो। लेकिन बहुओं ने न माना। उन्होंने अपने आंचल से जुओं को सावधानी से निकाला। एक एक करके धैर्य से शीतला का मस्तक स्पर्श करते ही उन्हें शीतला का अनुभव हुआ। वर्षों की पीड़ा मिट गई और की आंखों में आंसू आ गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटियों, तुमने हमें शीतल किया है, अब हम तुम्हें शीतल करेंगे। बोलो, क्या वर मांगोगी? शीतला ने मुस्कुराते हुए कहा। सीता गीता रो पड़ी, टोकरे खोले और मृतक बच्चों को दिखाया। माँ, ये हमारे लाल शीतला व्रत भंग करने का फल मिला है। गरम भोजन खा लिया हमने, अब ये चले गए हैं। चतुर्थ अध्याय, परीक्षा और पश्चाताप। दिव्य दर्शन करते हुए शीतला का स्वरूप बदल गया, उनका चेहरा प्रकाशमय हो गया। अरे पापिन, तुम्हें ज्ञात था कि सप्तमी को ठंडा भोजन ही मेरा भोग है? गरम भोजन से मेरा क्रोध भड़कता है, रोग फैलते हैं, लेकिन देखो सेवा का फल भी तो मिलता ही है। तुमने मेरी ओरी को शीतल किया है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। सीता गीता उनके चरणों में गिर पड़ी। मैया, हम अज्ञानी हैं और हम लोभ में हमें अंधा कर दिया था। आपके प्रभाव को हमने हल्के में ले लिया। कृपया करें बच्चा को जीवित कर दें। हम वचन देते हैं जीवन पर्याप्त ठंडा भोजन ही करेंगे, मंदिर बनवाएंगे और भक्तों के व्रत का महत्व बताएंगे। शीतला मैया प्रसन्न हुई और उन्होंने कलश से अमृत की बूंदें छिड़की और बोली, जड़ी बूटियां दी। चमत्कार हुआ। लक्ष्मण और कृष्ण की आंखें खुल गईं। वे हंसने लगे मानो कुछ हुआ ही न हो। माँ वे शीतला मैया बाबे पुकारे, माँ पुकारे। सीता गीता की गोद भर आई। आंसुओं में आनंद को डूब गए। जाओ बेटियों, अपने घर लौट जाओ, लेकिन याद रखना शीतला माता की जीवन का मूल्य मंत्र यही है कि आप कभी भी शीतला माता को पूजो तो ठंडे भोजन से ही पूजना। क्रोध को शांत कर लो, लोभ को त्याग दो और सेवा में लीन हो जाओ। शीतला ने आशीर्वाद दिया और ने कहा, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी, जुओं के रूप में परीक्षा लूंगी, लेकिन शीतलता हूँ दूंगी। पंचम अध्याय, कुमार लीला की दूसरी कथा का सामदेव। अब सुनिए कथा का दूसरा भाग, जो कुम्हार से जुड़ा है। यह अतिरिक्त आभूषण है जो कथा के प्रणप्त देता है। उसी गांव में निकट एक कुम्हार रहता था। नाम था गोविंद। वह गरीब था, लेकिन भक्त। चैत्र सप्तशती का सभी को गरम भोजन मनाई थी। चढ़ाया मंदिर में हाहाकार मच गई। मैया का क्रोध भड़क गया। उन्होंने शरीर ज्वाला की भांति तपने लगा। वे दौड़कर गोविंद के घर पहुंची। कुम्हार, मुझे ठंडी मिट्टी दो। गोविंद ने तुरंत गीली मिट्टी का लेप लगाया। शीतलता मिली, फिर भूख लगी। गोविंद ने ठंडी रोटी दी। मैया प्रसन्न हुई, तुम्हारा घर बचेगा। रात्रि में गांव जल उठा। रोग फैलने लगे, हाहाकार मचने लगी, लेकिन गोविंद का घर सुरक्षित था। राजा ने पूछा, जादू क्या किया है? गोविंद बोला, मैया को शीतल किया है। सभी मंदिर पहुंचे। मैया प्रकट हुई। ठंडा भोजन करो, व्रत का पालन करो। राजा ने मंदिर बनवाया और व्रत की परंपरा चली आ रही है। शीतला का संदेह है। सीता गीता घर लौट आई। गांव में स्वागत किया। उन्होंने मंदिर का विस्तार करवाया। शोभावती ने गले से लगा लिया, मैया की कृपा और आज ही शीतलाष्टमी पर व्रत होता है। ठंडा भोजन आज भी शीतलाष्टमी को व्रत करते हैं, बासे खाने का भोग लगाते हैं और उनका विधि पूर्वक तन मन धन से पूजन करते हैं। विस्तार से करवाया। गीता सीता घर लौट आई और गांव में स्वागत किया। उन्होंने मंदिर का विस्तार करवाया। शोभावती ने गले से लगा लिया। भाइयों की कृपा है, आज मैया की कृपा है, आज भी शीतलाष्टमी पर व्रत होता है। ठंडा भोजन नीम की पूजा का कथा का विधान है। मंत्र है शीतला माता मैया का छोटा सा। शीतले त्वं जगन्न माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगदात्री, शीतलाय नमो नमः। यह कथा पढ़कर आप भी शीतल हो जाओ।
यदि आप यह और विस्तार चाहिए, यदि आप और यह कथा सुनना चाहते हैं तो मंत्र के बाद की और भी कथा है इसमें। कहा जाता है कि मैया की पूजा करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। अरे प्रिय, देखो ना कितनी बड़ी माँ है मेहर हमारी शीतला मैया। जब हम लोग में पढ़कर उनका व्रत तोड़ते हैं तब भी वो क्रोध नहीं करती, बस एक सेवा का स्पर्श कर आंसू की बूंद और 2 अमृत बरसाती हैं। क्या कोई और माँ ऐसी होगी जो अपने बच्चों के अपराध को भी शीतल कर देगी? प्रिया आंसू भरी आंखों में गले से आवाज निकालते हुए, हाँ भाई, सच में वो महा नहीं तो शीतला नहीं, जो जवार की आग में जलते बच्चों को देखकर भी कहती हैं, बेटा उठ जाओ, मैं तेरी माँ हूँ। हम कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसी माँ मिली है हमको। रोक देती है भी तो परीक्षा के लिए और ठीक भी कर देती है, बस भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती है। दर्शकों को मुंह और की ओर मुड़कर हाथ जोड़कर, प्रिय, आज अगर आपका मन जल रहा है किसी दुख से, किसी भी रोग से, तो बस एक बार पुकार लो, मैया शीतला मैया, तेरी शीतलता छाया में बसा दे मुझे। वो सुन लेगी, क्योंकि माँ का काम बच्चों की पुकार पर हमेशा तीखा होता है। क्या आप भी रोकर पुकारेंगे आज? मैया, तूने उन बहुओं को माफ कर दिया जिन्होंने तेरे भोग को ठुकराया। तूने उन बच्चों को जीवन दिया जिन्होंने माथे पर मौत लिखी जा रही थी। अब हम सब तेरे चरणों में गिर पड़े हैं। हमारे मन की आग बुझा दे मैया, हमारे आंसू पोंछ दे मैया, और अपना नाम लेने की शक्ति दे हमें। देखो कथा सुनकर दिल कितना हल्का हो जाता है, क्योंकि मैया की लीला ऐसी ही है जो सुनने वाले को भी शीतल कर देती है। अब हम सब मिलकर गाएंगे, जय शीतलता मैया की, जय शीतलता मैया की। अंत में, मैया तेरी कृपया, माँ तेरे हैं हम तेरे ही रहेंगे। मैया तेरी कृपया से ही तो हम सांस ले रहे हैं, मैया शीतलता से ही तो हम जीवन जी रहे हैं। अगर कभी हम भटक जाएं तो फिर से पुकार कर हमें रास्ता दिखाना, तेरे बिना ये जीवन सूना है। जय शीतलता मैया की। कृपया अनुभव कराने वाला शब्द दर्शक लोगों के लिए भी कृपया बरसा रही है। अरे प्रिय, महसूस करो ना, अभी अभी माँ शीतलता ठंडी शीतल हवा आपके चेहरे पर लग रही है, जैसे कोई माँ अपने बच्चों के माथे पर हाथ फेर रही हो। वो लोग जो आपने मन में जल रही थी, क्रोध की, रोग की, चिंता की, वो सब बुझ गई, क्योंकि माँ ने कहा, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तेरी हर पीड़ा में दुख हर लूंगी। जो यह शीतलता मैया आपकी कृपया अभी बरस रही है, महसूस करो, आंसू बहा लो, यह आंसू नहीं अमृत है। देखो, जब हम माँ से चरणों में गिरकर सिर झुकाते हैं तो वो नीम की पत्तियां वाली माला हमारे गले में डाल देती हैं। वो झाड़ू से हमारे घर की हर गंदगी, हर नकारात्मक ऊर्जा साफ कर देती हैं और कलश से अमृत छिड़क देती हैं। अब वे आपके घर में कभी ज्वार नहीं आएगा, कभी दुख नहीं आएगा, क्योंकि माँ की शीतलता की छाया हमारे घर पर बरस रही है। क्या आप भी महसूस कर रहे हैं? हाँ, यही कृपया जय माँ की भावुक तरीके से बताए। माँ को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका श्रद्धा और शीतलता। सप्तमी या अष्टमी के दिन एक दिन पहले ही ठंडा भोग तैयार कर लो। मीठे चावल, चूरमा, पूरी, पुआ, दही, बाजरे की रोटी, चूल्हा मत जलाना, क्योंकि माँ गर्मी नहीं सहती हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे पानी से स्नान करो, गंगा जल मिलाकर, फिर माँ का मूर्ति या चित्र को नीम की पत्तियां सजाकर कलश रखो, फूल चढ़ाओ, ठंडा भोग लगाओ और मन से कहो, हे माँ तेरी शरण में आई हूँ, मैं परिवार को रोगों से बचा ले। फिर आरती करो जय शीतलता माता की और प्रसाद बांट दो गरीबों के बच्चों को, क्योंकि माँ सेवा से सबसे जल्दी प्रसन्न होती हैं। रोगों के प्रसन्न करोगे न तो ऐसा तो देखना कि कृपया की वर्षा होगी। कृपया कैसे प्राप्त करें? भाव से कहते हुए, माँ की कृपया पाने के लिए कोई बड़ा मंदिर की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है, बस मन शीतल रखो, क्रोध मत करो, लोभ और झूठ मत बोलो। हर रोज थोड़ा सा ओम शीतलताय नमः का जाप कर लो। नीम की पत्तियां घर में रखो। बच्चे बीमार पड़े तो माँ को याद करो। व्रत रखो। शीतलता सप्तशती अष्टमी पर बासी भोजन करो और सबसे
महत्वपूर्ण सेवा करो, किसी बीमार की मदद करो, किसी बच्चे को दवा दिलाओ। माँ कहती है जो मेरे बच्चों की सेवा करता है वो मुझे सेवा करता है। ऐसा करोगे तो माँ खुद आएंगी आपके द्वार पर और कहेंगी बेटा अब तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, क्या वादा करते हो आज। हे शीतलता मैया, मेरे पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। आज अगर आपका मन भारी है, बच्चे बीमार हैं और घर में कलह हो, तो बस एक बार आंखें बंद करो और पुकारो मैया शीतलता मैया तेरी कृपया बरसा दे। वो सुन लेंगी, क्योंकि माँ का दिल बच्चों की पुकार पर पिघल जाता है। अब हम सब मिलकर कहेंगे जय शीतलता मैया तेरी कृपया हम पर बरसती रहे, हम तेरे चरणों में समृद्ध हैं। आंसू बहाओ, क्योंकि ये आंसू माँ तक पहुँचते हैं और वे अमृत बनकर लौटते हैं। जय माँ शीतलता। ये शब्द बोलते समय आपकी आवाज में थोड़ा कंपन, थोड़ी भावुकता हो तो लोग रो पड़ेंगे और माँ की भक्ति में डूब जाएंगे। अगर आप चाहें तो इस तरीके से पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माँ शीतलता माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनकी वंदना करने से आपके सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। बोलो जय शीतलता मैया की जय। जय जयकार शीतलता मैया की जय जयकार। बार बार बोलूँ मैं जय जयकार। जय माँ शीतला मैया मेरी मुझ पर अपनी कृपया हमेशा बनाए रखना। जय जय शीतला मैया की। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। हर हर महादेव। जय शीतलता मैया की।